गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे थे। 1 to 15 क्वेश्चन कर चुके थे। अब आज 16 ऑनवर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए 16 के बाद जो क्वेश्चन हैं वो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हैं। ध्यान से देखिए, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू, क्या कह रहा है? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का मतलब क्या होता है कि O2, ये कहना चाह रहा है O2। ओके, 1 मोल माने क्या होता है? 1 मोल माने क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर O2, एवोगैड्रो नंबर के बराबर O2। ओके, तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? एवोगैड्रो नंबर ही कह रहा है ना, 6.022 10 to the power 23 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। सेकंड कह रहा है इतना एटम ऑफ ऑक्सीजन, नहीं, अगर O2 है N0 तो कितना होगा? 2N2 है ना, 2 मोल होंगे ना ऑक्सीजन, लेकिन ये कह रहा है 1 मोल, इसलिए ये नहीं है। अब कह रहा है मास के बारे में, तो देखिए 1 मोल अगर ऑक्सीजन है, 1 मोल अगर ऑक्सीजन है तो इसका मास कितना होगा? 32, और क्या 32 ग्राम O2 या 32 ग्राम O, है ना, मास में कोई चेंजिंग नहीं आती है। 32 ग्राम O2 या 32 ग्राम O, तो यहाँ क्या कह रहा है? 32 ग्राम O, यस, और ये 16 ग्राम, ये गलत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एज फॉलोज। यहाँ एक रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन कह रहा है H2SO4, अगर आपको दिख रहा है H2SO4 + 2NaOH गिव्स सोडियम सल्फेट Na2SO4 + 2H2O। क्वेश्चन में क्या दिया है? कह रहा है 1 लीटर 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कितना है? 1 लीटर है और 0.1 मोलर है। रिएक्ट विद 1 लीटर और 0.1 मोलर। अच्छा, यानी दोनों ही इक्वल है, दोनों ही इक्वल है। अगर दोनों ही इक्वल है तो हम क्या करेंगे? हमें फॉर्मूला पता है, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम। तो अगर मोल निकालना है तो हम क्या करेंगे? mv, है ना। वैसे आप चाहें तो इसको नॉर्मेलिटी वाले n फैक्टर से कर सकते हैं, लेकिन 11th में अभी आप ये नहीं पढ़े होंगे। तो मोल इक्वल टू mv। अब mv करेंगे तो क्या हो जाएगा? m माने 0.1, v माने 1 लीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड ये कितना हो जाएगा? 0.1, क्या मोल, ये भी कितना हो जाएगा? 0.1 मोल, है ना, मोल। अब चूंकि ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, तो क्या हो जाएगा? ये लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे? एक मोल H2SO4 से 2 मोल NaOH की जरूरत पड़ती है, तो 0.1 से 0.2 की जरूरत पड़ेगी, लेकिन NaOH है कितना? 0.1, यानी कम है, जरूरत से कम है, तो इसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट ऑलवेज डिटरमाइंस कि हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। तो लिमिटिंग रिएजेंट से पता चलेगा अब प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो देखिए, अगर ये 2 मोल से 1 मोल, तो 1 मोल से आधा मोल, है ना, 1 मोल से आधा मोल, और 0.1 से कितना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.05 मोल। लेकिन आपसे कह रहा है अमाउंट बताइए, तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे? हम मोल पता है और अमाउंट बताना है ग्राम, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। अब Na2SO4 का मोलर मास कितना हो जाएगा? 142, है ना, आप निकाल के देख लीजिएगा। 23 सोडियम का, सल्फर 32 और ऑक्सीजन 16, 142। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 710 ना, हाँ, और 2 पॉइंट है इतना। कोई ऑप्शन है क्या? यस, एक ऑप्शन है, ये सही हो गया। अब ये गलत हो गया, ठीक है, डी गलत हो गया। अब एक और कह रहा है कि मोलरिटी भी बताइए। तो देखिए, मोलरिटी का तो फॉर्मूला यही है, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे? मोल अभी हमने निकाला ही 0.05, है ना, और कितना लीटर? तो देखिए 1 लीटर हमने ये लिया है, 1 लीटर ये लिया है, तो टोटल वॉल्यूम कितना है कंटेनर का? 2 लीटर। तो 2 से हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 025। कोई ऑप्शन है क्या? यस, 0.025, यानी ये गलत है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको आसानी से कर देंगे। अब आइए 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम नंबर ऑफ एटम। देखिए
आपको एटम पूछ रहा है और ग्राम दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि अगर आपको ग्राम दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, ग्राम को चेंज कर देते हैं आराम से मोल में, मोल को चेंज कर देते हैं आप मोलिक्यूल्स में, और मोलिक्यूल्स को चेंज कर देते हैं एटम में। कैसे? अगर ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, और मोल को मोलिक्यूल्स के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, और यहाँ मोलिकुलरिटी है ना, जैसे O2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक, एटोमिसिटी जो भी आप कहते हैं तो उससे मल्टीप्लाई। अब आप जरा देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन, यानी यहाँ ग्राम दिया हुआ है। आइए जरा जल्दी जल्दी देखें, 16 ग्राम, तो ग्राम को क्या करेंगे पहले मोलर मास से, लेकिन O2 कह रहा है तो किससे करेंगे 32, फिर और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ मोलिक्यूल्स तक आ गए, और आगे एटम के लिए N0 से पहले मल्टीप्लाई और एटम के लिए 2 से कर देंगे, है ना, तो ये आ गया हमारा इसके एटम्स। अब 4 ग्राम हाइड्रोजन, जरा ये देख लें, 4 ग्राम है, डिवाइड कितने से करेंगे, H2 है तो 2 से, तो कहाँ आ गए मोल पे, फिर किससे मल्टीप्लाई, N0 से मल्टीप्लाई, फिर नीचे हाइड्रोजन में भी कितना होता है 2, तो देखना है क्या ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ देखिए ये 2 यानी ये N0 है, और ये भी क्या हो गया, ये 4N0 है, नहीं, पहला ऑप्शन नहीं। सेकंड देखते हैं, सेकंड कह रहा है बच्चों कि ये 16 ग्राम O2, तो देखिए 16 ग्राम O2 हम क्यों करें, 16 ग्राम O2 जो है, 16 ग्राम O2 तो यहाँ दिया हुआ है ना, हम अभी किए ही हैं, तो हम ऐसा करते हैं 16 ग्राम मतलब हम समझ गए कि N0 ही होगा जो अभी किए। अब क्या कह रहा है 44 ग्राम CO2, हाँ इसको कर लेते हैं, 44 है डिवाइडेड बाई मोलर मास, CO2 का मोलर मास 44, मोल में आ गए, मल्टीप्लाइड बाई N0 यहाँ आ गए, और यहाँ से जब एटम में आएंगे तो मल्टीप्लाइड बाई CO2 में कितने एटम होते हैं 3, तो 3 से करेंगे, ये कैंसिल, कितना आ गया 3N0, माने ये भी आंसर नहीं होगा। ओके, अब तो वैसे भी बुद्धि लगा सकते हैं, मोर देन वन ऑप्शन था, 2 नहीं हुआ तो यही दोनों होगा, लेकिन आइए करके देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है 28 ग्राम नाइट्रोजन सी, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन कितने से डिवाइड करेंगे बच्चों, 28 से, कहाँ आ जाएंगे मोल में, मोल के बाद क्या करेंगे N0 से मल्टीप्लाई, N0 के बाद क्या करेंगे, N0 के बाद मल्टीप्लाई N2 कितने एटम है उसमें 2, तो ये क्या हो गया, इससे ये आंसर आ गया 2N0। ओके, देखते हैं 32 ग्राम ऑक्सीजन, यहीं से देख लीजिए जब 16 ग्राम आया था N0 तो 32 ग्राम कितना आएगा 2N0, यानी ये आंसर सही है। और लास्ट देखिए 12 ग्राम कार्बन, तो कैसे करेंगे हम, 12 ग्राम डिवाइडेड बाई 12, क्यों मोलर मास से, फिर यहाँ क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाई N0, और उसके बाद कार्बन है केवल तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, यानी N0। और क्या रहा है 23 ग्राम ऑक्सीजन, तो 23 डिवाइडेड बाई 23 मल्टीप्लाई N0, और सोडियम में भी कोई एटम का एटमोसिटी का कोई बात ही नहीं है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, है ना। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस किए हैं तो ये आराम से हो जाएगा, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। 19 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैव द सेम कंसंट्रेशन, देखिए सेम कंसंट्रेशन किसका है, कोई ग्राम में दिया है कोई मोल में। ओके, कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी, यहाँ मोलरिटी अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, या तो लिखते हैं N/V × 1000 क्यों, क्योंकि ये अक्सर ml में दिया रहता है, या इसको चेंज करने के लिए आप लिखते हैं W/m V × 1000, ये सॉल्यूट का होता है। तो आइए देखते हैं, पहला क्या कह रहा है 20 ग्राम NaOH, तो क्या करेंगे 20 ग्राम, नीचे वाला फॉर्मूला 20/NaOH का मोलर मास 40 और इंटू 200 ml, और ऊपर क्या करेंगे 1000, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये 2 और ये 5, तो आंसर आ गया 2.5, यस 2.5। सेकंड क्या कह रहा है 0.5 मोल ऑफ KCl, तो देखिए 0.5 मोल दिया, ऊपर वाला फॉर्मूला 0.5 मोल दे दिया, और नीचे वॉल्यूम कितना दिया 200 और इंटू 1000 तो करेंगे ही, तो ये देखिए ये कितना आ गया 5 या 2.5, ये भी 2.5, हमारा दो आंसर आ गया, लेकिन मोर देन वन ऑप्शन है,
पता नहीं कहीं तीनों हो जाए। आइए देखते हैं, ये कह रहा है 40 ग्राम, लेकिन थोड़ा ट्रिक अप्लाई करिए। क्या, ग्राम तो बढ़ गया यहाँ 20 से 40, वॉल्यूम घट गया, ग्राम बढ़ गया वॉल्यूम घट गया, इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ग्राम बढ़ गया, ये बढ़ गया, और वॉल्यूम घट गया, इसका मतलब मोलरिटी बढ़ेगा, 2.5 से ज्यादा होगा। ये आंसर गलत है। एक करे 20 ग्राम KOH, आइए ये देख लेते हैं, 20 ग्राम और KOH कह रहा है, KOH पोटेशियम कितना होता है 39, OH होता है 17, तो दोनों अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 56, तो यहाँ 56 और 200 ml है और ऊपर 1000, इक्वल होने का सवाल ही नहीं उठता है, तो यही ऑप्शन होगा A एंड B। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है 20। तो ये क्या कह रहा है बच्चों, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज द सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल एज इन, देखिए जरा 16 ग्राम ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा 16 ग्राम ऑक्सीजन हैव द सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल, यही ध्यान रखना है, एटम नहीं कर रहा है, मोलिक्यूल। तो 16 ग्राम में मोलिक्यूल की बात हो रही है, 16 ग्राम मान लीजिए O2 है ना, 16 ग्राम O2 है, तो इसमें हमें क्या करना है, कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल, इसमें कितने मोलिक्यूल होंगे जरा देख लेते हैं। मोलिक्यूल कैसे निकालेंगे, पहले 32 से डिवाइड कर लीजिए, आ गया क्या, इतना मोल, ओके, इतना मोल, तो हाफ मोल आया O2, ठीक है। अब देखते हैं किसका हाफ मोल आएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो ये जरा देखिए, ये है 16 ग्राम डिवाइडेड बाई कार्बन का बच्चों 12, ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा 28। क्या ये 1/2 होगा, नहीं। यहां देखते हैं, ये क्या कर रहा है 28, ऑक्सीजन कितना होगा 28 हुआ, तो ये कितना हो गया 1, क्या ये 1/2 हुआ, नहीं। ये देखते हैं 14 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 28 होगा, और ये कितना आ गया 1/2, यस 1/2 मोल, यही तो हम चाह रहे थे। 1 ग्राम ऑफ H2, देखिए 1 ग्राम ऑफ H2 मतलब 1 ग्राम दिया है H2 का, H2 है तो 2, तो 1/2 मोल, यानी यही दोनों C और D सही है। तो आपका 20 क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। फिर इसी में अगले बार 21 से 25 ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ये मत सोचिए कि कौन सा क्वेश्चन आसान है कौन सा क्वेश्चन कठिन है, इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, पहले प्रैक्टिस करिए, फिर मैं बाद में इसको दोबारा एक बार बताऊंगा, एक ही बार 20 क्वेश्चन की कितना जल्दी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।